अम्मा को देखा था? अजीब, तो सारा से ऐसे मिल रही थी जैसे कि पता नहीं बरसों से बिछड़ी हुई हो। और सुना आपने नानू को क्या कह रही थी? मेरे बाप की जन्नत। मामू ने यहाँ पे उसकी जिंदगी आराम करके रखी हुई है और वो मामू को मक्खन लगा रही है। समझ नहीं आ रहा। और भाईजान को देखा था? कैसे उसके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए थे। तब एक थप्पड़ मारा, उसके बाद चुप हो गए। मैंने तो समझा कि मैंने इतना भड़काया उनको कि बाल पकड़कर जला देंगे या तो कम से कम शायद 2-4 गोलियां मार देंगे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वैसे अब भी हो सकता है मामा, गैरत के नाम पे मामू कुछ कर सकते हैं। खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई गलत हरकत की, एक गलत कदम से ना सारा गेम उलट हो जाएगा। अब उस मुनव्वर की माँ को आने दो, उसको ही बताना पड़ेगा कि जो पारसा लड़की को वो देखने आ रहे हैं ना, वो बिना बाप को बताए किसी दूसरे शहर जाके क्या क्या कारनामे अंजाम किए उसने। बस इंतजार कर लो। समझ से बाहर है। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे पापा का घर, मेरा पहला दिन मेरे पापा के साथ। अब भूख लग रही है मुझे। नूरा तो है नहीं, अब खुद जाके कुछ बनाना पड़ेगा। सामने को मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी चाय बना देंगी मुझे? क्या हो गया, थक गई हूँ ना मैं, सॉरी। और इतने दिन वहां पे रही थी, कोई काम ही नहीं करवाया उन्होंने मुझसे, तो मैं भूल गई। नहीं, मैं हाथों को ना देखी मेरे, नाजुक से नहीं है। किसी का मुंह तोड़ने पे आए ना तो उसका मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे सकता है। क्यों रक्षी, सही कह रही हूँ ना मैं? मामी, अगर नाश्ता बन गया है तो मेरे और मम्मा के लिए रूम में भिजवा दें। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं तो कर रही हूँ ना तुमसे बात। जिसको नाश्ता करना है ना वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पे आए। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और किसी के बाप का मतलब, मेरे बाबा के अलावा किसी को ऐसे बिस्तरों में नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? हंगामा करेगी वो, देखना। देख लूंगी, देखने ही तो आई हूँ। कितनी बदतमीज है ये। नहीं तरह देखो जरा, एक बात सच सच बताना मुझे, कितने लड़के पसंद है तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है मुनव्वर तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक कह रही हैं आप।
मुझे तो मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? सुनो रक्षी, देखो अम्मी क्या कह रही हैं कि मुझे मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन बाबा मेरी फिर भी उससे शादी करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? इस बात के लिए मुझे आवाज क्यों दी है तुमने? ऐसी तुमसे असल में पुराना हिसाब निकल जाता है ना मेरा, इसलिए। क्यों परेशान कर रही हो उसे? परेशानियां दूर ही तो करने आई हूँ मैं आप लोगों के। चलिए बताएं, बाबा कहाँ है? कमरे में होंगे अपने। हाँ तो फिर मेरी चाय उनके साथ ही दे दिएगा। नहीं, तुम उनके पास नहीं जा रही, मार डालेंगे तुम्हें। थोड़ा संभाल दें, कुछ नहीं होता। सॉरी, बल्कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? चश्मे पहना करो तुम। इतनी जोर से लगी है मुझे, पागल आदमी। अरे कोई रोड नहीं है, घर है, देख के चलो। तुम होश में हो? कैसी बातें कर रही हो? जैसे मुझे बात करनी है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो सारा हूँ। मतलब सॉरी, वो अचानक से आ गए, घबरा गई मैम, सॉरी। कहाँ जा रही हो? बाबा के पास। देखो, मामू अभी बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारी शादी फौरन कराना चाह रहे मुनव्वर से, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मुनव्वर का कोई सीन नहीं है। थैंक यू। तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा एक तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। तुमने मुझे तुम कहा। तो क्या कहना है? अबे यार, सारा ये तो बता देती कि इसको क्या कहना है। हेलो, अब क्या सोच रही हो? क्या फिर से भागने का इरादा है? नहीं, इस बार भागूंगी नहीं, बल्कि पूरा मुकाबला करके जाऊंगी। मामू तुम्हारी शादी मुनव्वर से करेंगे। पता है मुझे, लेकिन वो मेरे बाबा हैं, उनकी जहाँ मर्जी वो कर दें शादी। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम मुनव्वर से शादी करोगे तो मैं मार देंगे। क्या तुमने उस वक्त मेरे से झूठ बोला था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर अब शादी के लिए राजी क्यों हो गए? क्या कर सकता, इस घर में सारा से मोहब्बत थोड़ी ना करता है कोई। हो सकता है करता हो, बस बोल नहीं पाया। हाँ तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। तो क्या तुम मुनव्वर से शादी कर लोगी? हाँ तो बाबा ने कहा है। मेरे बाबा कहेंगे तो मैं उनके लिए जान देने को भी तैयार। शादी तो एक बहुत छोटी सी चीज है। काम करो तुम अपना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। इससे क्या हो गया है? और मुझे क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं लेकिन मैं हूँ तो सारा ही ना। मैं बाहर भी जाऊंगी और मैं गलती भी करूंगी। क्या करूं मैं? पापा ने सारा के साथ बहुत बुरा सलूक ना किया हो, ठीक हो वो बस।
वो लोग उसकी शादी करवा देंगे और यहाँ पे ये लोग मेरी। लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? क्योंकि ज़ारा तो सारा है और सारा तो ज़ारा है, तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती है ना। क्या करूं मैं अभी? मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती यहाँ पे। ज़ारा की अम्मी तो इतनी अच्छी क्यों है? इनसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे। क्या करूं मैं? मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया? सारा को क्या हो गया है? सब पागल हो गई है। अपने बाप से थप्पड़ खा कर भी ना वहीं डट के खड़ी रही है। मामू ने सारा को मारा है? लेकिन फिर उसने रक्षी को मारा। सारा ने रक्षी को मारा है। आपकी तबीयत सही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उससे पता नहीं, और तो और वो रवर से शादी करने से डर भी नहीं रही है। और मुझे कह के गई है कि अपने बाबा के साथ बैठ के चाय पीने जा रही हूँ। वो खून पीने को तैयार बैठे हैं और ये चाय पीने की तैयारी में। बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कोई बड़ा हंगामा होने जा रहा है। जाग रहा हूं मैं। मुझे लगा सो रहे हैं। बाप जब तक हमेशा के लिए ना सो जाए ना बेटा, तो उसे सोया हुआ नहीं समझना चाहिए। अब क्यों ऐसी बातें करते हैं? अच्छा चलो, अब बताओ क्या बात है? अप्पा जी, मैं ज़ारा की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती। फिर चली गई क्या कराची? इधर ही है, लेकिन तो फिर क्या किया उसने? अप्पा जी, रात को मैं उसके कमरे में गई, नमाज पढ़ रही थी और ऑल फॉल बक रही थी कि या अल्लाह, ज़ारा की हिफाजत करना, ज़ारा अच्छी लड़की है। खुद को यकीन दिला रही है कि वो अच्छी लड़की है और दुआ मांग रही है अपने लिए। वैसे बचपन में सिखाई थी मैंने उसे नमाज, सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो नमाज पढ़ रही है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हमें उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हद हो गई, वो नमाज पढ़ रही है, दुआएं मांग रही है, तो तुम्हें गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें इलाज कराना चाहिए अपना, और खुदा के वास्ते उसके सामने मत बोल देना, वरना पूरे घर को अस्पताल ना बनाया उसने तो ज़ारा उसका नाम नहीं है। अप्पा जी, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात कर रही हूँ। कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं भी बहुत सीरियस होकर बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कराची जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दिमाग के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं वहां, ठीक ठाक इलाज करेंगे तुम्हारा।
चलो जाओ अब उसे बुला के लेकर आओ। कर रही हूँ कॉल्स, फोन ही नहीं उठा रही। हद करती हो ना तुम भी। वो कराची में नहीं है, अपने कमरे में है, यहाँ है, तो फोन क्यों कर रही हो उसे? जाके उसको उसे कमरे से उठा के ले आओ। और उसके सामने कुछ कहना मत, खुदा के वास्ते। खामोश है तो उसे खामोश ही रहने दो। सारा, यहाँ आओ। जी बाबा। क्या कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी ले। नहीं, मुझे चाय तो नहीं पीनी, लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। जरूर करें आप बात, आप 100 बातें करें। आपकी आवाज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम उल्टा। बाबा आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से? अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद अपने मुंह से कह रही कि उससे मुलाकात करनी। क्या हो गया पप्पू? बात कर रही हूँ ना मैं अपने बाबा से, तो करने दे। हाँ पापा, क्या बोल रहे थे आप? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पू। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। अब ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या? क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा। तो ये कौन है? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। अब जल्दी से ये बताओ
बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी है, इसलिए ख्याल कर रही?
है